लेकिन तुका कैसे मालूम? इजाजत दो, अब हम इससे कुछ सवाल करवाए, को सवाल के जवाब ही नहीं दे, तो ये मौलाना है ये नहीं। अब मौलानाओं का नीचे से ऊपर तक देखें, अरे कहाँ के गुस्ताख आएगा। बादशाह ने कहा पूछो, तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहा बोल। बड़े शान से मौलाना बोले कि हम तो मौलाना हियन बताए दे। हिजड़ा कहे बताओ मौलाना, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताइए, कहूँ किताब में लिखा है। अरे वो सोचत रहा है, वजू के तरीका पूछी तो बताए दे, नमाज मसला पूछी तो बताए दे, तिलाक निकाह पूछी तो बताए दे, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। हमारे तकरीर करे और सवेरे खन्ना बुरवा जेबे लोग कहे कि सती जोर गिरा है, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो हम बताए बेबे, हम यही कहे तकरीर करेंगे रहन के नापे के रहन, और दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और को सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने। अब यहो को नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, उसका तो भगावे ग्राह है मौलाना साहब का। पूछी ना और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। तो यहो को नहीं लिखा है किताब। मौलाना कहीं ना और कोई सवाल है, कहीं भाई यही तीन है, यही बता दो बस। मौलाना बेचारे उलझन में आए, बादशाह से कहते बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखे हो ये मौलवी रहा है? अरे मौलाना छोड़ दो, मौलवी नहीं है, एक को सवाल के जवाब बताए पे। बादशाहों के कीन हुई गो। बादशाह ने डांटा, कहा जी जब तुम मौलाना मौलवी नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों ले जाते? ठीक है जाओ, परसों अगर इन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे। और जमाने के बादशाह बड़े जिद्दी होते थे, जो कह देते थे वो करते थे। मौलाना आए घरे, कोनो किताब हो तो उल्टे बिल्टे किताब, चढ़ा बुखार मौलाना के कि परसों तो फांसी हुई भी। कहाँ से देखे, उलट बिलट रहे थे, चढ़ा बुखार। इतने में एक धोबी जो मौलाना साहब के कपड़ा धोत रहा है, वो धोबी हुआ कपड़ा लेके आया, दरवाजा खटखटाई, मौलाना दरवाजा खोली, धोबी हुआ सलाम की, इस कपड़ा दी, तके कहे मामला का है हजरत, आज बहुत परेशान हूँ। कहीं कोई बात नहीं, कहने कोई बात तो जरूर है। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया था, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूं। तो दुबीवा कहा थे का सवाल किया? मौलाना कहते जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहने बताइए तो उसने क्या पूछा है? तो मौलाना ने कहा पहला सवाल किया है कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल किया है कि दुनिया आसमान पर तारे कितने हैं। और तीसरा सवाल किया है दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। कहा बस? कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा, और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाओ आराम करो, अत्ते खातिर उलझे हो, जाओ आराम करो, परसों जब वहां जाना और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहने छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहे ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे? कहीं हम जानी थे, तो कहीं का बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बोल, ऐसे है तो परसों तक हम सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे, नहीं भागब तो अपन जान बचेबे। और तोरे कहे ऐसे चले जाए तो ना फोकट में हमारा काम तमाम हो जाए। दुबेवा कहे घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया। तीसरा दिन हुआ, मौलाना गए हुआ, और जैसे पहुंचे हिजड़वा ठाड़ रहा है, आएगा गम्मत से, जानत रहा है कि आज मौलवी की फांसी हुई। हिजड़वा आया, कहाँ बताओ मौलाना? मौलाना साहब ने कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। दिल में तो घबराहट रहा है, लेकिन अब करें क्या? बहरहाल हिजड़ा चुप हो गया। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा लिए और पहुंच गया दरवाजे पर। इजाजत मांगी, इजाजत मिली अंदर आने की।
तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है। कहा नहीं, मैं गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब ये गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी, इजाजत मिली। धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोटा। कहाँ है जड़ा? आया। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा बताओ, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे जो ने महल में, वही महल कहीं है। वो धोबी सोटा से नापेला, कुर्सी से एक तरफ का पश्चिम का हिस्सा नापा, फिर पूरब का नापा, फिर दक्षिण नापा, फिर उत्तर नापा। और नापने के बाद धोबी ने कहा हिजड़ा से कि सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की नाप ले, अब का पता चल जाए। तो हिजड़ा नाप सकत रहा है। जिला बहरे चमका तुमका नापे पड़ जाए तो हालत खराब हुई, और पूरी दुनिया और जनता नहीं रहा। कहते हाँ ठीक है ठीक। हिजड़ा कहने न मान तो नाप के देख ले, कहने नहीं सही यही है। पूछा दूसरा सवाल, कहा आसमान पर तारे कितने हैं? धोबी ने अपने गधे के पूंछ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा सुन, ये गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही है, कहने न मान तो गिन के देख ले, और जाना सार रहा है नहीं, सिर्फ फंसावे खातिर बाधा रहा है। कहे हाँ सही है। पूछा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिना, उसके बाद छोड़ दिए। फिर शुरू से गिने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर छोड़ दी, फिर गिने लगा। तीसरी मरतबा गिनी 17 18 तक छोड़ दी, गिनती गिना, और धोबियवा का हिजड़वा का पकड़ी, सो वही सोटा से उसका पीटक शुरू की। हिजड़ा चिल्लाया, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे उसको क्यों मार रहे हो जी? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूं मार के, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा। कहा क्यों? तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लेन अलग करता हूं, औरतों की लेन अलग करता हूं। जब मर्दों की गिनती गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं होने देता, इसलिए इसको पहले खत्म कर लूं फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा चिल्लाया, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मौलाना को भगाने के लिए सब मैंने किया था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। इसलिए लोगों हसद न करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, मस्जिद के मुअज्जिन से मोहब्बत करो, वक्त मिले तो उनके पास बैठो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उनके पास बैठा करो। किनके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं उनके पास बैठो। बेशक, एक मुअज्जिन के पास बैठो। अजान देने वाले का दर्जा कितना बड़ा है जानते हैं? हदीस पाक में कि मस्जिद में अजान देने वाले को अल्लाह कयामत के दिन फरमाएगा, मेरे बंदे तू मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज जहां तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान देने वाला अजान देगा, फिर जहां तक आवाज जाएगी सबके बारे में शफाअत रसूलुल्लाह, सबके बारे में मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह कबूल करेगा और सब जन्नत में पहुंचाए जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अजान देने वालों की इज्जत करो, और अल्लाह तौफीक दे तो अजान मस्जिद में पढ़ा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में है तो नमाज पढ़ी है ना,
बुढ़ाए जी हैं उसके बाद शुरू करी है। और बूढ़े लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो महीने 2 महीने में समझते हैं कि हम अल्लाह वली हुई, काट काट खाते हैं लोगों के। मस्जिद में अगर कोई लड़का पहुंच गया तनिक बोल दी तो इतनी जोर से झपड़ी आवत है, लागत है कहूँ लड़का रही भाई नहीं करे, सब दिन ऐसे सीधुआ रहे। बुढ़ापे में नमाज के पाबंद हो गए तो अपनी नमाजों पे घमंड करने लगे। हजरत शेख साहब, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। बेशक सुभान ये अल्लाह, सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। बेशक माशाअल्लाह। तो है लोगों, नबी की मोहब्बत दिल में सजाए रखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। एक बात और सुन लो, नबियों की शान बहुत बुलंद होती। बेशक फिलिस्तीन में जहां आज मुसलमान अल्लाह रसूल के नाम पर जान दे रहे हैं, फिलिस्तीन में मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जिसके अंदर कोई 1 रकात नमाज पढ़े तो 50,000 रकात का सवाब मिलता है। उसकी बुनियाद किसने डाला था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को बनाने लगे, लेकिन जिंदगी ने साथ न दिया और मौत आ गई। मौत आनी है सब, कितनो अच्छा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी, बुरा काम करो तब भी मौत वक्त पर आएगी। मौत आ गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौत के बाद उनके लड़के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के, अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई। इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, चरिंद परिंद पर भी, हवा पर भी और जिन जिन्नात पर भी, सब पर हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात भी उनके कब्जे में थे। तो सोचा कि जिस मस्जिद को बनाने के लिए मेरे बाप ने बुनियाद रखी और जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की हसरत रह गई, मेरे बाप की तमन्ना पूरी न हुई, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल न हो पाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप हैं, मैं उनकी औलाद हूं, इंशाअल्लाह वो काम करूंगा ताकि मेरे बाप की रूह कब्र में खुश हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नेक औलादें जो होती हैं वो अपने बाप को, माँ को खुश करने की नियत रखते हैं। बेशक। बनाना शुरू किया, जिन्नातों को हुक्म दिया। जिन्नात बड़े बड़े पत्थर लाके लगाते थे। कितने बड़े बड़े पत्थर हमने तो देखा नहीं है, लेकिन पचपेड़वा के मुफ्ती हफीजुल्लाह खान नईमी मद्दजिल्लहुल आली बताते हैं कि एक एक पत्थर 10-10 कुंटल का वजन। जिन्नातों में ताकत बहुत होती है। अगर कोई के जिन्नात सवार भाव हो तो देखे हुई है, चाहे जय मिला लपिया, लेकिन सबका झिटक दे। हुक्म दिया जिन्नातों को, जिन्नात बनाने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लिए खड़े रहे, जिन्नात बनाते थे। आज जो लोग कहते हैं नबियों, वो भी इंसान, हम भी इंसान, भला किसी जिन्नात से कोई काम करवा ले। ये पर एक जिन्नात सवार हो जाता है, चाहे जितना मजार पड़ जाओ, लेकिन पटकर हालत खराब कर देता। हाँ, कुछ आस्थाने हैं, हमारे सरकारी गाजी का आस्थाना या हुजूर मखदूम अशरफ तारिकुल सल्तनत, जिन्होंने अल्लाह के वास्ते सल्तनत छोड़ी थी। बेशक सुभान अल्लाह। तारिकुल सल्तनत थे, सल्तनत को छोड़ा और अल्लाह की राह में चल पड़े। तो अल्लाह ने उनको दर्जा दिया कि आज कोई जिन्नात कहूं न छोड़े तो के चौचा जाओ तो छोड़ना ही पड़ता है। मखदूम अशरफ की उमार पड़ती है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, जिन्नात बना रहे थे।
यहाँ तक के कुछ दिन गुजरने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी पूरी हो गई। 1 साल बाकी था, 1 साल और जीते तो बैतुल मुकद्दस मुकम्मल हो जाता। माशाअल्लाह। लेकिन 1 साल बाकी था अभी बनने में कि मौत का वक्त आ गया। खड़े थे वैसे खड़े खड़े मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। खड़े रहे, आंखें खुली, चेहरा वैसे ही खड़े रहे, जिन्नात बनाते रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, लेकिन सुलेमान पैगंबर बगैर रूह के खड़े रहे। यहाँ तक की रवायतों में लिखा है कि 1 साल तक खड़े रहे। कितने साल तक खड़े रहे? 1 साल तक। 1 साल। और जिन्नात जाने की यहाँ खड़े हैं बनावे। जब बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हुई तब दीमक उनके डंडे में लगी और डंडा गिरा कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। तब जिन्नात लोग देखें तो कहीं ना इनका मरे तो सालों गुजरी, बड़े चूतिया हम लोग निकले, हम लोग जानित रहे कि जिंदा है। अब यहाँ गौर करो कि 1 साल गुजर गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पे फर्क ना आया, आंखें खुली रही, होंठ वैसे तरोताजा, कपड़े भी तरोताजा सुलेमान पैगंबर के। 1 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बरकरार खड़े रहे। तो पता चला अल्लाह अपने बंदों में जिसे जो चाहे मर्तबा अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो चाहे, जिसको जो चाहे वो अता कर दे। लेकिन आज कुछ लोगन के जलन बहुत रहा, जहां कोई के तरीम ओहदा देखिन ब जले ला। और सबसे हासिल तो इस जमाने में है मौलवी मौलाना के। जहां होटल में बैठी हैं तो मौलवी मौलाना बुराई, बेनमाजी बुराई न करी है, शराबी बुराई न करी है, चोर के न करी है, मौलवी मौलाना बुराई करी। हसद में, जलन में, और हसद जलन मौलवियों से अच्छी बात नहीं। कुरान हकीम में है, अल्लाह फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा जब सहाबा ने सुना तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा परेशान, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हमको कौन सिखाएगा? आप दीन सिखा रहे हैं, आपके बाद हमें दीन किससे मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया था, लोगों मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के जो आलिम होंगे उन्हीं से तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी नहीं आएंगे तुम्हें दीन सिखाने के लिए, मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन की दावत देते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आज अगर इनकी बुराई करोगे तो दीन किससे सीखे जाइए? किससे सीखने जाओ? लेकिन आज कुछ हासिल होते हैं। एक बादशाह थे, उनके बदले में उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों, अहले बैत का हम एहसान कभी चुका नहीं सकते। बेशक, अहले बैत का बड़ा एहसान है हम पर। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करो और उनकी नजरो न्याज कायम करो और अहले बैत के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। आज जिस बुजुर्ग के मदार के उर्स के सिलसिले में आप हाजिर हैं, ये सोचो कि अल्लाह ने उनको दर्जात क्यों बुलंद किया। तो गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए। सरकार ने फरमाया था नमाज का ख्याल रखना, मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अहले बैत के रास्ते को अपनाने की कोशिश करो। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।
क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। एक बात, सिर्फ एक बात बयान करूंगा, वो भी 5 मिनट। देखो, मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। शहादत पर भी इक्तिफा नहीं किया जालिमों ने, लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी, जिस्म की बेहुरमती की। और घोड़ा दौड़ाने वाला कौन था? बस भागो नहीं मेरे भाई, वह 5 मिनट सलाम पढ़ लो, दुआ मांग लो, तब जाओ। 5 मिनट आपके बनने की बात मैं बता रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। घोड़े दौड़ाए, कौन दौड़ाया था? मालिक बिन सिनान। बड़ा बदनसीब था इंसान। मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया, और इमाम हुसैन के लड़के, नौजवान लड़के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, वो खीमे में बैठे देख रहे हैं कि मेरे बाप को शहीद कर डाला, और फिर मेरे बाप के लाश पे घोड़ा भी दौड़ाया। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या दिल पे गुजरी होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। लेकिन अहले बैत का दिल अल्लाह ने कितना सब्र वाला बनाया। जब मदीने पाक वापस आए करबला से और मक्का गए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उन्हीं तवाफ करने वालों में वो भी मिल गया। कौन? जिसने घोड़ा दौड़ाया था लाश पे, मालिक बिन सिनान मिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। चाहती तो लोगों से पिटवाई दी थी, लेकिन ना, खामोश निगाहों से देख ली। मालिक बिन सिनान आया, ज़ैनुल आबिदीन से सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन, मुझे भूख लगी है, क्या खाना खिला सकते हो? कहा? लेके गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खीमे में, और मालिक बिन सिनान को खाना खिलाया। फिर उसने कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, बिस्तर दे दिया, आराम किया। शाम हुई, फिर खाना दिया, फिर रात में रुका। इसी तरीके से 3 दिन तक वो मालिक बिन सिनान ज़ैनुल आबिदीन की खीमे में टिका रहा, बराबर वो खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद वो कहता है, ज़ैनुल आबिदीन अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जब घर जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं, कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा नहीं, सवारी नहीं है, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, कहते हैं सुनो, तुम मेरे मेहमान हो, और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम मेहमान हो, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा खोल के दे दिया, कहा इस पे बैठ के जाओ, मेहमान हो, पैदल न जाओ। सुभान। और जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा थोड़ा रुका। ज़ैनुल आबिदीन खीमे में गए और एक थैला दिरहम और दीनार से भर के लाए। सोना चांदी का रुपया उस थैले में था, ला करके दिया। कहा लो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमानों को रुखसत करते थे तो तोहफा भी देते थे। ये मेरे नाना जान की सुन्नत है, तोहफा देना, ये तोहफा भी ले लो। तब उसके दिल पर असर पड़ा। तब वो कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अब तुम्हें नहीं पहचान पाए, तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, तुम्हें तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही मालिक बिन सिनान तो हो कि मेरे बाप को शहीद भी किया करबला में, भूखा प्यासा रख करके, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की, और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तब वो कहता, ताज्जुब है, सब कुछ याद है तुम्हें, फिर भी 3 दिन से खाना खिला रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, कैसा बदला? कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दिया था वो तुमने करबला में मेरे साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ।
बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अहले बैत ने हमें सबक दिया है कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्तावा करो, दुश्मनों के साथ दुश्मनों को ऊंचा बैठका दो, तभी तो सब्र का सवाब तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रिसालत के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफारा बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। कहा तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आता। अरे आपने मुझे मुहताज बता दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरी है, 100 बीघा काश्तकारी मेरे घर में, आपने मुझे मुहताज कह दिया। तो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारी मुहताजी पे मुझे रोना आ गया। मुहताज वो नहीं है जिसके पास जमीन जायदाद न हो, बल्कि नबी ने फरमाया मुहताज वो है जिसके पास नेकियां न हो। जिसके पास नेकियां न हो मुहताज है। कहा मैं तो हाजी हूँ, नमाजी हूँ। कहा इसीलिए तो मुझे रोना आता है कि तुमने अपनी बीवी से कहा कि फला बक्से में हज वाला दस्तरखान है, उठा लाओ। इसका मतलब तुम मुझे बताना चाहते हो कि हज कर चुके हो। ऐसे भी तुम कह सकते थे कि बक्से में दस्तरखान है, ले आओ। बक्से में दस्तरखान है, उठा लाओ। हज वाला दस्तरखान कह करके तुम अपने हज का चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारा हज चला गया, हज की नेकियां तुम्हारी बर्बाद हो गई। तुमने हज किया रज़ा इलाही के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए। कभी नेकियां करके उसको जाहिर न करो, जैसे रुपया कमा के घर में लाके चुपके से रखते हो कि कोई देख न पाए। ऐसे नेकियां करके ऐसा छुपाओ कि किसी को पता न चले। तो एक मर्तबा नजर रहमत डाल दो माँ बाप पर तो हज मकबूल का सवाब। साहबे किराम को हैरत हुई। फकालू, तो लोगों ने कहा लौ नजरा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो हुजूर फरमाते नाम, हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर नहीं है। अगर तुम 100 मर्तबा भी रोजाना नजर रहमत डालोगे तो अल्लाह ताला रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज का नौजवान बाहर से तो अब्बा अम्मा न ढूंढे आवा, अब्बा अम्मा नहीं पूछी, बिटिया लड़का मतलब नहीं थे आवत फौरन। जब मेहरुआ नहीं पे तो कहते गुडुआ कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर। और नए पहन तो घर में घुसे, हुआ गए ढूंढे पहुंचे तो हुआ मुंह कुप्पत ना फूला है। अब बेचारा ठाड़ है और निगाह नीचे कि हम मुंह कुप्पत ना फुलाए। भाई बड़ी हिम्मत कह के हाल लगे इसके, इसका बात गुस्सा इतनी जोर से हड़काई, लेकिन उस जवान का गुस्सा नहीं आवा। मुंह फैला कहते का बात गुरु कम्मी, का बात का है गुस्सा थे का, कहीं सुन, या तो अपने भैवग ले करो या हमका ले करो। कहीं का है, कहीं तोर भैवाज हमका गाली दी से, या तो भैवग ले करो या हमका ले करो। ला उठा लाठी, कहाँ है ला। अब चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा भाई के बारे में सोचो कि भाई से तुमको कितनी इज्जत मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जमाने में पैदा हुए और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, बादशाह था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डरते थे कि कैसे ले जाए इसके पास खुदा का पैगाम। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह। जब हारून अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तब अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आप डरो नहीं, सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, हमने तुम्हारे बाजू को तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सना शुद्ध अदूद का भी अखी का,
ऐ मूसा हमने तुम्हें ताकत दे दी तुम्हारे भाई को पैदा करके, अब दोनों जाओ मेरी वहदानियत का पैगाम पहुंचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान पता चला भाई को भाई से इज्जत मिलती है, बेशक, भाई को भाई से ताकत मिलती है। आज गांव में अगर कोई 7-8 भाई हैं तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि करत कहते न जाए नहीं के 8 लाठी है। ऐसे रंजितवा है एक गांव रुपईडीहा बॉर्डर के पास, वह एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का, प्रधान वही है। 18 लड़का जी के उनके प्रधानी जीत पे से प्रधान भी हैं। और गांव वाले कहते मुल्लवकदारी न जाए रहे नहीं 18 लाठी यहीं के लंग से सिक्का बनाओ। तो जिस भाई की वजह से तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, ताकत दी है, उस भाई पर बीवी की वजह से लाठी चलाते हो, उस बीवी की वजह से भाई का हक मारते हो। ऐ भाइयों पे जुल्म करने वालों, जरा अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें का कोई मोमिन होगा ही नहीं हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। बहरहाल बात यहाँ तक आ गई। मैं कह रहा था कि फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का चेहरा गमगीन देखा तो बर्दाश्त न हुआ। अब आजकल की औरतें वो अपने धुन में रहती हैं, मर्द किस हालत में है उनकी फिक्र नहीं। अभी सराय काजी है कैसरगंज के पास गया था तकरीर करने के लिए, जैसे बैठे वैसे कासिम खां है अदबुड़ रहे है कहीं मौलाना खुदक वास्ते मेहरबान समझा जो ने फांसी लगाए ले। हम कहें का बात हो, कहने रे दिन भर गन्ना काटो, शाम के थके में आ दिया तो उल्टे 4 लटी सुनाओ, घर में रही है खइए पिए काम के गया तो 4 लटी। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों का एहतराम करो। हदीस पाक में पूछा गया युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो वो औरत अपने मर्द को खुश कर। बेशक, सुभान अल्लाह, जैसे देखे मर्द तो इस तरह बीवी पेश आए कि मर्द खुश हो जाए, तो वो औरत सबसे अच्छी औरत। फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर अली को गमगीन देखा, पूछा है मेरे प्यारे शौहर अल्लाह के शेर, आज आप रंजीदा हैं? क्या क्यों न रंजीदा हूं? आज अल्लाह ताला हमें भी दौलत दिया होता तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया। माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उस्मान गनी को दौलत दिया, मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया। ऐ गरीबो, गम ना रखा करो, रसूलुल्लाह के दामाद हजरत अली से बड़ा कोई गरीब था ही नहीं। बहुत गरीब थे हजरत अली शेर खुदा, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि फातिमा से निकाह हो गया और 2 साल तक गौना नहीं गया। मदीने के लोगों ने हजरत अली से कहा 2 साल हो गया निकाह हुए और फातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। कहाँ ले आए? मेरे पास घर भी तो नहीं है। बेघर थे अली। आज हर गरीब का कोई ना कोई घर होता है, बोलो कितनों गरीब होगा लेकिन उसका घर होगा, चाहे झोपड़ी हुई सही। हजरत अली इतने गरीब थे कि मदीने में उनका कोई घर ही नहीं था। कहाँ ले आए? तब मदीने के एक अंसारी हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए। मदीने के अंसारियों को अल्लाह दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए। बड़ी मदद की है मदीने के अंसारियों ने मुसलमानों इस्लाम की। वो सहाबी आगे आए, कहा अली मेरे 2 मकान बने हैं, दोनों मकान को चलो देख लो। ये नहीं कहा कि 2 मकान है होगा तुम ले लो खरब का, नहीं कहा मेरे 2 मकान है मदीने मुनव्वरा में, चलो देख लो, दोनों में से जो तुम पसंद कर लो वो मैं तुम्हें नजराना देता। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अली को उस अंसारी ने अपना मकान नजर पेश किया। जब हजरत अली साहिब मकान हो गए तब फातिमा ज़हरा की रुखसती हुई और अली के घर तशरीफ लाई। ऐसी गुर्बत तो कहते हैं क्यों न रंजीदा हूं, अल्लाह ने मुझे गरीबी दी, उस्मान गनी को दौलत दी,
आज अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी वही काम करता जो उस्मान गनी ने किया है। हजरत फातिमा कहती है कौन सा काम? कहा नबी करीम की दावत ली, उस दावत में हुजूर जितने कदम चल के उस्मान गनी के घर गए, हर कदम के बदले में उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो आज मैं भी अपने नबी की वैसे ही दावत करता जैसे उस्मान ने किया। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं आप भी जाओ और अल्लाह के रसूल को दावत दो। कहा दावत दे देंगे फिर होगा क्या? कहा दावत दे दो। दावत दे दिया। फिर जब खाना तैयार हुआ तो कहा जाओ हुजूर को बुलाओ, और जब बुलाना हुजूर चलेंगे तो तुम भी हुजूर के कदमों की गिनती कर लेना। तो हजरत अली कहते हैं क्या करूंगा गिन करके? उस्मान के यहाँ दौलत थी तो उन्होंने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया, मेरे घर में क्या है जो मैं क्या करूंगा? फातिमा कहती कुछ नहीं, तुम कदमों की गिनती कर लेना। बेशक। हजरत अली गए सरकार को बुलाने के लिए। जब सरकार चले तो अली पीछे गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7। सरकार मुड़ के फरमाते हैं अली क्या कर रहे हो? कहा आपके कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? तो कुछ जवाब हो तब तो बताओ। चुप चले आए। हुजूर आए, खाना खाए, और खाना खाने के बाद जब फातिमा ज़हरा ने खाना खिला दिया हुजूर को तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया, और वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के सजदे में सर रखा और रो कर कहते हैं परवरदिगार तूने उस्मान को दावत दी थी तो उन्होंने तेरे नबी के हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए। ऐ अल्लाह तूने मुझे जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ होकर लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यह बुढ़वा सत्य से गायब होए से पहले कहे इसकी भैया रे जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न दियो। लड़की कहे अब्बा यू कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, जवान की हो, निकाह की हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाए हो, सब कुछ की हो, और मर जे है तो हम लोग पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गांव वाले कहा कहीं है? तो कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे हो रे। कहीं का है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे? बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के नहीं, मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं दलाली। लेकिन नए लोगों अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है अल्लाह की पकड़। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत। इसीलिए कब्र पे जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे। जब मदीने के कब्रस्तान पे जाते तो रोते, इतना रोते हदीस में तल्ला लिहयतुहु कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती, इतने आंसू गिरे। तो उस्मान गनी का दर्जा कितना बड़ा। पूछा गया कि तस्कुरुल जन्ना वाला तब की, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, वह तस्कुरुन नारा वाला तब के, और जहन्नम का तस्करा करते हो रोते नहीं हो, और कब्र पे आते हो तो रोते हो। तो उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो, मेरे नबी ने फरमाया है अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाए। तो डरता हूँ खुदा जाने इस मंजिल से कामयाबी मिले कि न मिले। वो उस्मान गनी जिनके बारे में सरकार से उन्होंने कितनी मोहब्बत की। एक रवायत में है कि एक दफा हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत और फिर बुलाने गए, तो जब हुजूर चले तो उस्मान गनी पीछे पीछे, अब गिनती गिनने लगे 1 2 3 4 5। हजरत
उस्मान गनी जब गिनती गिनना शुरू किए तो सरकार ने मुड़ के पूछा, उस्मान क्या कर रहे हैं? कहा, हुजूर आपके कदमों की गिनती कर रहा हूं। कहा, क्यों? कहा, मेरा इरादा है कि जितने कदम आप चलकर मेरे घर दावत खाने जाएंगे, हर कदम के बदले में एक गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करो। बेशक, सुभान अल्लाह। गुलाम जानते हैं आप? अब तो नहीं है। उस दौर में इंसान गुलामी में रहते, जिंदगी भर रहते। जैसे आज जानवर बेचा जाता है, अपन घोड़ा बेचो तो दूसरा मालिक, वो बेची तो तीसरा मालिक। ऐसे ही बेचारे इंसान कुछ होते थे जो गुलामी में आ जाते गुर्बत की वजह से, तो इंसान जिंदगी भर उनसे खिदमत लेता। तो ऐसे को अगर कोई आजाद कर दे तो कितना सवाब मिलेगा बताओ? गुलाम आजाद करना बहुत सवाब है। इसीलिए कसम के कफ्फारे में भी गुलाम आजाद करना, रोजा टूट जाए तो उसके कफ्फारे में भी गुलाम को आजाद करना। गुलाम आजाद करना बहुत बड़ी नेकी थी अरब में। जितने कदम आप मेरे घर जाएंगे, हर कदम के बदले में हम गुलाम आजाद करेंगे। किया। उस दावत में हजरत अली शेर खुदा भी थे। जब दावत खा के घर आए तो चेहरा गमगीन। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा तो तड़प गई। अल्लाह के शेर, आज आपके चेहरे पे उदासी क्यों? जो अच्छी बीवियां होती हैं वो अपने शौहर को गमगीन देखना गवारा नहीं करती। बोलो, जो बीवियां अच्छी होती हैं उन्हें अपने शौहर के चेहरे से लगाव होता है कि मेरे शौहर का चेहरा कहीं धूमल ना हो जाए, गमगीन ना हो जाए। आवाज की बीवियां, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। दिन भर घरे रही हैं, सुबह हुई तो कही है कि जाओ आज हमारे पेट पिरात है, जाओ बनाओ खाई लो, बासी वासी खाए लो, चले जाओ। बेचारा बासी खा के चला गया खेत पे। बाद में अपना गुठी है तब ताजा खाना बनाई है, खाई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी है, खेली है। और जब चली है कि हमारे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ। वो बेचारा निराह तरसा जब शाम की आई तो अब्बा अम्मा का न ढूंढी, एक नजर देख ली, माँ बाप को नहीं देखते। हदीस पाक में अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। देखने में क्या बिगड़ जाता है? देखने में इबादत। कितनी बड़ी इबादत, बाद रवायतों में बताया गया 1 साल की इबादत का सवाब पाता है जब माँ बाप का चेहरा कोई मोहब्बत से देखे। और एक हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, दिल में रहम करके माँ बाप का चेहरा देखा, फकतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो हर नजर के बदले में अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब लिखेगा। हज नहीं, हज मकबूल। आज हाजी हज करके आते हैं, कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया।